स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है परमाणु की संरचना में आज हम लोग समझेंगे कोश किसे कहते हैं, उपकोश क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कोश। कोश को सेल कहा जाता है। सेल क्या कहा जाता है? सेल। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोश या कक्षा कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिसे कोश कहा जाता है या उसे कक्षा भी कहते हैं। कोशों को KLMNPQR से प्रदर्शित करते हैं। किसे? KLMN और भी आगे चाहे तो लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं के किसी ऑर्बिटल का कोश उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो इसके कोश होते हैं वह मुख्य क्वांटम संख्या, आगे चल के पढ़ा जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। अगर n बराबर 1 हो तो कोश क्या होगा? K होगा। n बराबर 2 हो तो क्या होगा? कोश L होगा। n बराबर 3 हो तो कोश क्या होगा? M होगा। और n बराबर 4 हो तो कोश क्या होगा? N होगा। 5 हो तो KLMNOP ऐसे बढ़ाते चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। N1 पे K, 2 पे L, 3 पर M, 4 पर N। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अगर ये पहला कक्षा है तो इसको क्या कहेंगे? K, दूसरा है L, तीसरा है M और एक और बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा क्लास अगर हो जाए, चौथा कक्षा है तो क्या होगा? N। तो यह पहला है तो K, दूसरा है तो L, तीसरा है तो M और चौथा है तो N। अगला है तो P हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो यह KLMNPQR ऐसे आप बना सकते हैं। तो कोश किसे कहते हैं? तो नाभिक के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसी को कोश कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपकोश क्या होता है। तो उपकोश के अंदर ध्यान देंगे, उपकोश कोश के अंदर पाए जाते हैं। जो उपकोश होते हैं वह किसके अंदर पाए जाते हैं? कोश के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें SPDF से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, उपकोश जो होते हैं वह कोश के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें SPDF से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए उपकोश की परिभाषा। और याद रखिएगा उपकोश को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो SPDF से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चन जो है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वे संख्याएं, क्वांटम संख्या की परिभाषा को ध्यान देंगे कि वे संख्याएं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्वांटम संख्या कहलाती हैं। कितना आसान है? वे संख्याएं जिनके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है और इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होता है उसको प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम और चौथा का नाम क्या है, क्रमशः यहाँ नोट कर लेंगे। तो पहला जो क्वांटम संख्या है उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या नाम है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ लिख लेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। पहला का नाम क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। अब दूसरा जो नाम है, दूसरे का नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या। दूसरे का नाम क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या।
दिगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा का नाम जो है, तीसरा जो क्वांटम संख्या है इसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यह क्वांटम संख्या कितने प्रकार के हो गए? 4 हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट जो है चक्रण, क्या है? चक्रण। चौथा जो है क्वांटम जो है क्या नाम है? चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। तो यहाँ लिख लेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथे का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या से क्या समझते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? बहुत आसान है। वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को व्यक्त करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती हैं। वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को क्या करते हैं? व्यक्त करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती हैं। बहुत आसान है। इसे अपने कॉपी में जब लिख लेंगे और इसे 2 बार जब पढ़ेंगे निश्चित इस परिभाषा आपको याद हो जाएगा। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? यन से। अब यहाँ विशेष में आपको याद रखेंगे कि यन का मान जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। लिख सकते हैं आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब डॉट डॉट मतलब इसके आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे 0 है तो यन का मान जो है 0 नहीं होता है। याद रखिएगा यन का मान जो है 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं लेकिन 0 नहीं होता है। तो अब दूसरे लाइन लिख देंगे कि यन का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या में यन का मान जो है 0 नहीं होता है। अब यन बराबर 1 तो पहला कोश क्या होगा? के हो जाएगा। यन बराबर 1 है तो पहला कोश क्या होगा? के होगा। अगर यन बराबर 2 हो तो दूसरा कोश क्या होगा? यल होगा। अगर यन बराबर 3 हो, यहाँ लिख लेंगे यन बराबर अगर 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे? तीसरा कोश, तीसरा कोश क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे तीसरा कोश जो है यम हो जाएगा। और यन बराबर जो है 4 तो क्या होगा? चौथा कोश, चौथा कोश क्या होगा? यन हो जाएगा, यन। तो समझ में आ गया होगा कि यन बराबर 1 तो पहला कोश के होगा, यन बराबर 2 तो दूसरा कोश यल होगा, यन बराबर 3 तो तीसरा कोश यम होगा, यन बराबर 4 तो चौथा कोश यन होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है। दिगंशी क्वांटम संख्या से क्या समझते हैं? बहुत आसान है। वह संख्या जो परमाणु के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है उसे दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। तो दिगंशी क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है? वह संख्या जो परमाणु के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ पे विशेष लिखेंगे और विशेष में लिखेंगे सूत्र। दिगंशी क्वांटम संख्या का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे विशेष और विशेष में लिखेंगे कि यल का मान, यल का मान, यल का मान 0 से क्या होता है? n-1, 0 से क्या होता है? n-1 तक होता है। कहाँ से? 0 से n-1 तक होता है। इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा। यल का मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। अगर n बराबर 1 है, अगर यहाँ n बराबर 1
तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे तो अब यहाँ पे सूत्र क्या है, यल बराबर क्या है, यल बराबर जो होगा n-1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 1 मतलब n का मान जो है 1 रखेंगे तो 1 में से 1 चला गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर n बराबर अगर 2 तो क्या होगा यहाँ पर, तो यल बराबर 1 में से 1 घटा है तब यहाँ पे 2 - 1 होगा। मतलब n का मान जो है यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 तो क्या होगा यहाँ पर, यल बराबर 3 - 1 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। n बराबर 4 तो क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा। तो यल बराबर जो है 4 - 1 बराबर क्या होगा, 3। तो समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र में जो है रखा गया है n-1 मतलब n का मान जो भी रखेंगे उसमें घटा देंगे, 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दिगंशी क्वांटम संख्या आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे हम लोग मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या जानने से पहले जो है यल का मान अगर क्या रखा जाए, 0 रखा जाए तो क्या होगा, उप ऊर्जा यस हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, पी हो जाएगा, यस पी। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा। और 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। तो याद रखिए यल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान अगर 0 है तो उप ऊर्जा स्तर क्या होगा, यस होगा। अगर 1 है तो क्या होगा, पी होगा। और 2 है तो क्या होगा, डी होगा। और 3 है तो क्या होगा, यफ होगा। तो इसे भी आप विशेष में इसको नोट कर लीजिए। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या समझेंगे, बहुत आसान है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की भी परिभाषा, वह संख्या जो कोश के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। किसका, वह संख्या जो कोश के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा, तो कोश के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे जो यम का नाम क्या है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अब यहाँ पे कुछ विशेष आपको याद रखेंगे सूत्र को। तो यहाँ पे जैसे विशेष पहला जो याद कर रखेंगे, विशेष यन के लिए, यन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के लिए या चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल संख्या क्या होगा, यहाँ लिख देंगे कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल संख्या बराबर यन का स्क्वायर होता है। यल के लिए यम के कुल संख्या क्या होता है, यन स्क्वायर होता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, यन स्क्वायर होता है। अब यल का नाम क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब यम के कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल संख्या बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है 2l+1 होता है। क्या होता है, 2l+1 होता है। बहुत आसान है। अब इनका लिखेंगे, इनका मान जीरो सहित याद रखेंगे -l से लेकर क्या होगा, +l तक होता है, क्या होता है, -l से लेकर के कहाँ तक, +l तक होता है। अगर यहाँ पर निकालते हैं, यदि मान लेते हैं यदि यल बराबर 0 है, यदि यल बराबर क्या हो, 0, तो यल बराबर 0 तो यम बराबर क्या होगा, तो यम बराबर सूत्र क्या है, यम बराबर जो यल, अब यल के लिए देख रहे हैं, यल के लिए है तो यम के लिए एक सूत्र क्या है, 2l+1 होता है। अब इसमें मान रखेंगे 2 × 0+1, 2 शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यल बराबर 0 रखे हैं तो यम का मान जो है क्या गया है, यम का मान तो 1 आ गया। तो कुल संख्या जो है 1 होगा। अगर इनका मान जो 0 सहित क्या लेंगे, इनका लिख देंगे, इनका जो मान होगा, इनका मान अब क्या हो जाएगा, इनका मान 0 सहित मतलब 0 मतलब यहाँ 1 आया है तो क्या होगा, इनका मान सिर्फ क्या होगा, 0 होगा।
अगर इसी प्रकार यल बराबर 1 लेते हैं, यल बराबर अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो यल बराबर 1 है तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यम बराबर सूत्र क्या है, यम बराबर जो सूत्र है 2 यल है, तो यल के जगह पे 1 रखेंगे प्लस 1 होगा, 2 एक नम क्या होगा 2 प्लस 1 हुआ बराबर क्या हुआ 3, मतलब कुल संख्या 3 होना चाहिए। तो इनका मान कैसे लिखेंगे, तो इनका जो मान होगा, इनका मान, अब यहाँ पे यल बराबर 1 रखे हैं तो इनका मान क्या होगा -1 0 और क्या होगा 1 होगा, क्योंकि माइनस यल से लेकर के कहाँ तक होता है, प्लस यल तक होता है। तो यल का मान जब 1 रखेंगे तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, टोटल मान कितना हो रहा है 3 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए संख्या जांच भी कर सकते हैं, 3 मान आना चाहिए, -1 0 1, यहाँ 3 मान आ गया। अगर यल बराबर इसी प्रकार अगर 2 रखते हैं, यल बराबर 2, तो यम का मान क्या होगा, तो यम का मान जो होगा, यम बराबर जो बनेगा, तो यम का सूत्र क्या होगा 2 गुणे 2 प्लस 1 2 दूना 4 और 4 एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 संख्या, कुल संख्या 5 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इनका मान बराबर क्या होगा 2 है, तो पहले -2, फिर इसके बाद से -1, उसके बाद क्या होगा 0, 0 के बाद से 1, उसके बाद 2। अब जोड़ेंगे टोटल मान देखेंगे कितने मान आया है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल 5 संख्या है, और यहाँ पे कुल संख्या भी क्या आ गया 5 आ गया। तो ऐसे जो है आप हल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अब यल बराबर जो है, यल बराबर 2 रखे थे, तो अब यल बराबर क्या लिख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो यल बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यल बराबर 3, तो सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखेंगे यम बराबर क्या बनेगा 2 गुणे 3 प्लस 1, 3 दूना 6, 1 क्या होगा 7, मतलब टोटल संख्या 7 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इनका मान, तो इनका मान क्या क्या होगा, अब 3 पे निकालेंगे तो इनका मान 3 है, तो क्या लिखेंगे पहले -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल गिनेंगे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 5 6 7, 7 संख्या आ गया। और इसमें सूत्र क्या है, -यल से लेकर के प्लस यल तक होता है, -यल से लेकर के प्लस यल, माने यल का मान क्या है 3 है, तो -3 से लेकर के +3 तक होता है। टोटल इसमें संख्या 7 है, तो 7 इसमें जो है आप जांच कर सकते हैं। तो अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। तो अब यहाँ लिख लेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है, बहुत ही क्या है आसान है। तो लिखेंगे वह क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, चक्रण की दिशा को क्या करता है प्रदर्शित करता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण की जो दिशा होता है, वह दिशा को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे याद रखेंगे यश से प्रदर्शित करते हैं, किसे यश से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है, इसका मान जो होता है, इसका मान क्या होता है प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे +-1/2 होता है। इसका जो मान होता है क्या होता है +-1/2 होता है।
तो समझ में आ गया होगा कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। तो आज के जो वीडियो में क्या क्या बताया गया, कोष किसे कहते हैं, उपकोष क्या होता है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के संबंधित, कल जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, मतलब इस पे हम लोग क्वेश्चन मतलब सवाल को हल किया जाएगा। न्यूमेरिकल को आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा, तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।